सारे मूल्यों को उसने अदा किया। जो कुछ भी उसने आपके लिए करना था, वो गरीब घर में जन्मा ताकि आप ये ना कहें कि जीसस को क्या मालूम गरीबी का। वो बीमार रहा उस क्रूस के ऊपर ताकि आप ना कहें जीसस को बीमारी का क्या मालूम। उसने मेंटल टॉर्चर सहा, उसने इल्लीगल मुकदमे सहे, उसने वो सारा कुछ सहा जो आम एक आदमी सहता है। और बाइबल कहती वो फतह पाकर, क्योंकि पिता का वचन उनके साथ था, फतह पाकर वो ईस्टर के दिन मुर्दों में से जी उठा। और वही वो जीतने की ताकत आज आपके अंदर इंपार्ट करता है। और जब आप अपनी जिंदगी परमेश्वर को देते हैं और पवित्रताई में और पाक जीवन जीने का फैसला करते हैं, क्योंकि शैतान हमेशा चाहता है कि आप कुछ ना कुछ गलती करें और वो आपको फंसाए, क्योंकि आप गलती करके भी मुकदमा झेल सकते हैं और ना गलती करके भी झेल सकते हैं। अगर गलती नहीं की है तो जीसस आपके साथ हैं। उसने कहा मैंने वो सहा है और मैं तुम्हारे साथ हूं। ये जीसस का एक ऐसा शब्द नहीं मेरे पास बोलने के लिए, एक ऐसा सेक्रीफाइस, एक कंप्लीट मार्वलस, एक सोचों से परे एक ऐसा सेक्रीफाइस। इसीलिए दुनिया में लाखों कुर्बानियां हुई हैं। अगर एक एक कुर्बानी को हम चेलों की कुर्बानियों से लेके कलीसिया में जो लोग शहीद हुए हैं परमेश्वर का, अगर उनको मनाना शुरू करें तो रोज हमें हजारों शहीदी दिवस मनाने पड़ेंगे। रोज इतनी कुर्बानियां हैं मसीहत में। लेकिन जीसस की कुर्बानी अगर आप ध्यान से देखेंगे, कोई आपको आसपास भी नजर नहीं आएगा। पतरस कहता मुझे अगर कुर्बान करना है ना तो मुझे क्रॉस उल्टा करके कुर्बान करो, मैं जीसस की तरह कुर्बान नहीं होना चाहता हूं, क्योंकि जो जीसस ने कर दिया वो किसी ने नहीं किया। आप पिक्चर्स में देखो, सब बड़े बड़े ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर जब जीसस क्राइस्ट के क्रिसमस का समय आता है तो सेंटा क्लॉज दिखा रहे होते हैं। अरे सेंटा क्लॉज तो मेरे जैसा हो सकता, कोई आदमी हो जो कोई अच्छे काम दो चार कर रहा हो, लेकिन आप उसके नाम पर क्रिसमस नहीं मना सकते। आप अंकुर नरूला के नाम पर क्रिसमस नहीं मना सकते। मैं परमेश्वर नहीं हूं, मैं आपके जैसा मनुष्य हूं। लेकिन फ्यूचर में होगा ऐसा कि जब क्रिसमस आएगा लोगों को जीसस क्राइस्ट के बारे में मालूम होगा। लोग उठेंगे, ऐसे लोग उठेंगे जो बताएंगे रियल सुसमाचार क्या होता है, कि जीसस ने किसी धर्म के लिए जान नहीं दी है, किसी खास व्यक्ति विशेष, किसी जाति के लिए जान नहीं दी है। उसने कहा मैंने तुम्हारे लिए जान दी है। तुम पिछड़े हुए हो, तुम पर जुल्म किया गया है, तुम दुखी हो, बीमार हो, तुम फंसे हुए हो, कलेश में हो, तुम कुचले हुए हो, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तुम्हारा मूल्य अदा कर दिया गया है। तुम्हारी गरीबी के लिए मैंने मूल्य अदा कर दिया है, बीमारी के लिए कर दिया है, मेंटल टॉर्चर के लिए कर दिया है, मैंने तुम्हारी सिकनेस के लिए, तुम्हारे डिप्रेशन के लिए, मैंने हर एक चीज के लिए तुम्हारे मूल्य को अदा कर दिया है। अब तुम्हें सिर्फ आना है और बोलना है प्रभु यीशु मसीह आप मेरे उद्धार करता है, मेरे जीवन में आए, मैं आपकी कुर्बानी को रिसीव करता हूं, आपकी कुर्बानी को स्वीकार करता हूं, मेरे जीवन में आए और प्रभु मेरे जीवन में काम करे। मैं अपना जीवन आपको देता हूं, आप बपतिस्मा ले और उद्धार पाएं। फिर देखें कि जो जीसस ने आपके लिए कुर्बानी दी है वो आज भी ताजा है, उसका लहू आज भी ताजा है। कैसे वो आपको छुड़ाता है शैतान के बंधनों से, कैसे वो छुड़ाता है आपको बीमारी के बंधनों से, कैसे वो छुड़ाता है आपको फॉल्स केसेस से। वो आपको छुड़ाएगा और आजाद करके अपने लोगों के बीच में लेके आएगा। आमीन। मेरे को खड़े करने वाला और साथ चाहिए यीशु मसीह के नाम। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा मेरा हृदय पिघल गया। इब्रानिया 5 उसकी 7 आयत में लिखा है यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थना और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। हमारा एक्सेस नहीं था परमेश्वर के सामने। यहूदी लोग तो दूसरे लोगों के पास भी नहीं जाते थे। अन्य जातियों को तो परमेश्वर को के पास जाने की भी इजाजत नहीं थी। लेकिन जीसस ने कहा अब्राहम की आशीष सब तक पहुंचेगी। मैं इसलिए आया हूं कि सब जातियों को अपने पास खींचो। स्वर्ग में लिखा हर एक जाति, हर एक कुल, हर एक भाषा में से एक बड़ी भीड़ व्हाइट कपड़ों को डाले हुए परमेश्वर की सेवा कर रही है। हालेलुया।
अपने हाथों को उठा।